हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस बेस्ड एसेस को। राइटिंग टास्क 2 में आपको अलग अलग तरह के एसेस दिए जाते हैं। उनमें से एक है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस बेस्ड एसे। इस एसे को कैसे टैकल करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। These days, in many countries, fewer and fewer people want to become teachers, particularly in secondary schools. What are the reasons for this and how could the problem be solved? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Write at least 250 words. सबसे पहले तो अपने टास्क को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए और इस प्रॉब्लम के कारण क्या हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी देशों में आजकल लोग टीचर नहीं बनना चाहते हैं, पर्टिकुलरली इन सेकेंडरी स्कूल्स। मतलब जब हम अपना एसे लिखेंगे और हम उसमें बार बार टीचर्स को मेंशन करेंगे, तो हमने उन टीचर्स की बात करनी है जो सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ाते हैं। सेकेंडरी स्कूल्स मतलब वो स्कूल्स जो 10th या +1 या +2 लेवल से नीचे होते हैं, लेकिन 5th या 6th स्टैंडर्ड से ऊपर होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं टीनेजर्स को पढ़ाने की। उन टीचर्स की बात करेंगे जो टीनेजर्स को पढ़ाते हैं, सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ाते हैं। अब याद रखिए कि यहाँ पर हमें एक जॉनरिक लाइन दी गई है, टीचर्स इन जनरल एंड पर्टिकुलरली इन सेकेंडरी स्कूल्स। तो हमें अपने आंसर में, अपने एसे में कोशिश करनी है कि हम दोनों के ही बारे में बात करें। उसके बाद हमने कारण देने हैं कि ऐसा क्यों है कि टीचर्स आजकल पढ़ाना नहीं चाहते, सेकेंडरी स्कूल्स में टीचर्स की नौकरी नहीं करना चाहते। साथ ही हमने ऐसे भी रीजंस देने हैं जो हमारे आंसर को सपोर्ट करते हैं और रेलिवेंट एग्जांपल्स देनी है अपनी लाइफ में से। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि एक डिस्कर्सिव ऐसे वो होता है जहाँ पर आप अलग अलग पॉइंट्स को अच्छी आर्ग्यूमेंट्स, वेल स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट्स के साथ सपोर्ट करते हैं। जब आप एक ऐसा ऐसे लिखेंगे जहाँ पर हर पॉइंट को आप एग्जाम्पल के साथ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ सपोर्ट कर रहे हैं और वेल स्ट्रक्चर कर रहे हैं, टॉपिक सेंटेंसेस को यूज़ कर रहे हैं अलग अलग पैराग्राफ्स में, आपके पूरे पैराग्राफ के, आपके पूरे एसे के एंड में एक कंक्लूजन है जो आपके पूरे एसे को सम अप करता है। तो जब आप एक ऐसा एसे लिखते हैं तो आप एक डिस्कर्सिव एसे लिख रहे हैं और वो ही हमने यहाँ पर करना है। हैविंग अंडरस्टूड कि हमें क्या टास्क दिया गया है, अब हम टास्क अचीवमेंट की तरफ चलते हैं। रिमेंबर, एसे में अच्छे मार्क्स लेने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो टास्क हमें दिया गया है, हमें अपने एसे में उसको अचीव करना है। जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जिस बारे में हमसे बात करने के लिए या डिस्कशन करने के लिए कहा गया है, हमें उसी के बारे में बात या डिस्कशन करनी है। उसके बाद हमारे पूरे एसे में कोहेजन होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, मतलब कि क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी होना चाहिए। हमें स्ट्रक्चर्ड वे में अपने एसे को आगे बढ़ाना है, आर्ग्यूमेंट्स को आगे बढ़ाना है। उसके बाद हमें एक रिच, अबव एवरेज लेक्सिकल रिसोर्स, मतलब कि वोकैबुलरी को शो करना है। उसके बाद हमें ग्रामेटिकली एक्यूरेट रखना है, फ्लुएंट रखना है, अपने पूरे एसे को एरर फ्री रखना है व्हेन इट कम्स टू ग्रामर। जब आप ये चारों चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप अपने एसे में एक अच्छा बैंड ले पाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन कि इस पर्टिकुलर एसे को हम किस तरह से लिख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली जैसे वर्ड्स को यूज़ कर कर हम अपने पूरे एसे को स्ट्रक्चर दे सकते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप इस पर्टिकुलर एसे के मेथड को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है और हमें उसका सल्यूशन ढूंढना है। यहाँ पर अगेन आपकी चॉइस है कि आप फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकते हैं या फर्स्ट 2 पैराग्राफ में टोटल 4 या 5 प्रॉब्लम्स को स्टेट कर सकते हैं और उसके बाद सल्यूशन देना शुरू कर सकते हैं।
उसके अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक बहुत अच्छा तरीका है अपने पूरे ऐसे को स्ट्रक्चर देने का, वो है कि प्रॉब्लम के साथ साथ ही हम सल्यूशन की भी बात करें। पैराग्राफ वाइज प्रॉब्लम्स को और उनसे रिलेटेड सल्यूशंस को डिवाइड कर दें। इससे भी हमारे पूरे एसे को बहुत अच्छा स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ओवर जनरलाइजेशन को कैसे अवॉइड करना है। अगर आपको याद होगा तो हमने इवैल्यूएशन वाले वीडियो में बात करी थी इस बारे में कि कैसे 7 बैंड लाने वाले बच्चे ओवर जनरलाइजेशन की वजह से अपने मार्क्स लूज कर देते हैं। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में स्वीपिंग कमेंट देना। मतलब ऐसा कह देना कि क्योंकि ए और बी एक्स एंड वाई के लिए ट्रू है तो वो एक क्रॉस द स्पेक्ट्रम सारी चीज़ों के लिए ट्रू ही होगी। हमें ऐसी चीज़ें, ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी है जो ओवरली जनरलाइज करती हैं पूरे आइडिया को। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकिंग द टोन एज फॉर्मल एंड न्यूट्रल। तो ओवर जनरलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं वर्ड्स जैसे कि कैन, मे बी, मैनी पीपल, मैनी अ टाइम्स, इट इज़ जनरली सीन और जनरली स्पीकिंग। ये सारे वर्ड्स हमारे जनरलाइज्ड कमेंट्स को, स्वीपिंग कमेंट्स को एक न्यूट्रल टोन दे देते हैं। एंड रिमेंबर, जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो हमने ओवर जनरलाइजेशंस को अवॉइड करना है। इस पर्टिकुलर एसे को हम इस मेथड से भी इवैल्यूएट करेंगे कि क्या राइटर ने ओवर जनरलाइजेशंस को टैकल किया है या बैलेंस आउट किया है या नहीं। So without further ado, let's start reading this essay. A few decades ago, teaching in a school was the most preferred job among the masses. यहाँ पर पहली ही लाइन में ऑथर ने, राइटर ने एक ओवर जनरलाइज्ड स्टेटमेंट को लिख दिया है। लेकिन ये हमारी इंट्रोडक्टरी लाइन है तो यहाँ पर हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन सही तरीका यही है कि आप इस लाइन में वर्ड्स जैसे कि कैन या मे बी को इंट्रोड्यूस करें ताकि ओवर जनरलाइजेशन को अवॉइड कर सकें। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अ फ्यू डेकेड्स अगो टीचिंग इन अ स्कूल वॉज द मोस्ट प्रिफर्ड जॉब अमंग द मासेस। इस लाइन को आप लिख सकते हैं, अ फ्यू डेकेड्स अगो teaching in the school may have been the most preferred job among the masses. या फिर since many years or in the last 50 years teaching has been one of the most preferred jobs among the masses. यहाँ पर आप अगर वन लगा देंगे तो ये ओवर जनरलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। नाउ moving on, a teacher was well respected and often equated हमारा लेक्सिकल रिसोर्स है टू द पोजिशन ऑफ अ लीडर इन सोसाइटी। हाउएवर, अगेन आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें कनेक्टर्स को यूज़ करना है। तो हाउएवर एक बहुत ही कॉमन कनेक्टर है जो आप अपनी इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। द न्यू जनरेशन नो लॉन्गर कंसीडर्स टीचिंग अ ल्यूक्रेटिव करियर चॉइस। अगेन ये एक स्वीपिंग कमेंट है, लेकिन याद रखिए कि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें भी ये स्वीपिंग कमेंट दिया हुआ था, तो हम यहाँ पर इसको इग्नोर कर सकते हैं। इन दिस essay we will look at the reasons for this trend and brainstorm or propose some solutions. आपके पास कोई भी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस बेस्ड essay आएगा एज पार्ट ऑफ राइटिंग टास्क 2 तो आप इस पर्टिकुलर लाइन को एज इज़ यूज़ कर सकते हैं। इसको आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिए ताकि आपको अपनी इंट्रोडक्शंस को लिखने में और आसानी हो। अगेन, इंट्रोडक्शंस को लिखने का एक बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको जो भी अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप पैराफ्रेज कर लीजिए, उसके साथ एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, फिर हाउएवर से शुरू कर कर एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दीजिए या फिर प्रेजेंटली जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में बताइए और फिर बताइए कि आप अपने ऐसे में किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये तो होगी इंट्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज़ द मेन बॉडी ऑफ द essay. One of the major causes of the problem is the low salaries that are paid to teachers. ये एक फैक्ट है, इसको हम स्वीपिंग कमेंट नहीं कहेंगे, इसको हम जनरल कमेंट नहीं कहेंगे, बिकॉज इट्स अ फैक्ट।
ऐसा होता है कि टीचर्स को कम सैलरीज दी जाती हैं, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम्स दैट वी आर गोइंग टू हाईलाइट इन दिस एसे। रिमेंबर, हमसे पूछा गया था कि वो क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से टीचर्स आज के टाइम में टीचिंग नहीं करना चाहते, particularly in secondary schools. So, low salaries that are paid to teachers. Now, just notice how sentences are made to connect with each other. Remember, we are looking for clarity and fluency along with task achievement. While the salaries in other professions like medicine and law have continued to rise according to market demands, comma, the salary of a teacher has largely remained stagnant. Largely remained stagnant is a very good collocation. This shows lexical resource. Thus, parents from start encourage their children to take up well-paying professions. The government must raise the salaries of teachers so that more and more people think about taking up the vocation of teaching. Vocation is a lexical resource. यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो राइटर ने प्रॉब्लम के बारे में बात करी, उसके बाद उसके सल्यूशन के बारे में बात करी कि गवर्नमेंट शुड रेज द सैलरीज ऑफ टीचर्स। आगे बढ़ते हैं। अनदर प्रॉब्लम इज दैट, यहाँ पर हम दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, आप जो पिछला पैराग्राफ है उसमें हमने पहली प्रॉब्लम बताई, उसको आप फर्स्टली कहकर भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ पर आप सेकेंडली भी कर सकते हैं। सो दोनों ही तरीके सही हैं, क्योंकि हम यहाँ पर तीन ही चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो वी यूज्ड वन एंड इन द अदर पैराग्राफ वी यूज्ड अनदर। Another problem is that teaching a class is a heavy duty task. Heavy duty task is an idiom. It's a very good lexical resource. यहाँ पर एक मिस्टेक है, टीचिंग में कैपिटल वर्ड यूज किया गया है, कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है बिकॉज इट्स नॉट द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर राइटर के मार्क्स कट जाएंगे। Moving forward, a teacher needs to have the ability to handle all kinds of children, be it unruly ones or the silent ones. Unruly यहाँ पर लेक्सिकल रिसोर्स है, बट यहाँ पर एक मिस्टेक है। अनरूली के बाद वंस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइलेंट के बाद वो लिखा हुआ है। दिस अगेन यहाँ पर एक छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, दिस इज होना चाहिए। This is not the cup of tea of every individual. Cup of tea is an idiom. An easy solution, problem के बारे में हमने बात कर ली, अब solution पे आते हैं। Easy solution to this problem is encouraging informal education and letting parents teach their children or wards how to properly behave in class. Using positive reinforcement is also a good way to bring classroom behavior in line with decorum. यहाँ पर the author has shown very good lexical resource. पूरी बात को बहुत ही क्लियर वे में और बहुत ही फ्लुएंट वे में रखा गया है। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो लास्ट सेंटेंस के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहा है। इसी फ्लुएंसी और इसी क्लैरिटी के मार्क्स मिलते हैं ऐसे में। कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द एसे, थर्डली। अब यहाँ पर हमने फर्स्टली सेकेंडली यूज़ नहीं किया था, लेकिन साफ और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम थर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। सो यू कैन ऑब्वियसली राइट थर्डली हेयर। थर्डली, common problem that discourages people from taking up the job of a teacher is the endless work pressure. Endless work pressure is a very good lexical resource. Collocation को बहुत ही अच्छे से यूज़ किया गया है। An average teacher is responsible to prepare and update the curriculum. Curriculum एक difficult word है, अगर आप उसकी spelling को लेकर sure नहीं हैं, then avoid using it. Prepare lectures, deliver the same lecture, mark papers, organize personality development functions like a sports meet or annual school play, etc. यहाँ पर again annual school play को आप कैपिटल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली एनुअल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आर राइटर विल लूज मार्क्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगेन अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ कनेक्टिंग थॉट्स।
यहाँ पर एक न्यू सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बट दिस आर्ग्यूमेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू आर्ट्स टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या था कि एक टीचर को बहुत ज़्यादा काम दे दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ टीचर हैज़ टू इंटरेक्ट विद पेरेंट्स ऑल्सो, keep a personal account of the progress made by every student in the class. Ignoring or sidelining any student can have serious consequences, and therefore a teacher has to be very vigilant at all times. This is a very good paragraph. It's an ideal paragraph कि आपको अपना प्रॉब्लम और सल्यूशन को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। यहाँ पर एक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है वो ऑथर लिखना भूल गया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ये सल्यूशन है कि टीचर्स के बीच में जो उनका काम है वो अच्छे से डिवाइड कर दिया जाए, या फिर वीकेंड्स पर टीचर्स को ऑफ मिले ताकि वो अपने काम को पूरा कर सकें, या फिर टीचर्स को एक असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपने काम को शेयर कर सकें. So all these are solutions to the problem, and they should have been mentioned in this paragraph itself. Coming to the conclusion, in conclusion slash to sum up, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आप इन दोनों को ऑल्टरनेटली यूज़ कर सकते हैं. आप अगर अपना कंक्लूसिव पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो आप उसे शुरू कर सकते हैं लिखकर इन कंक्लूजन, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं टू सम अप. चूजिंग टू बिकम अ टीचर इज़ अ सीरियस कमिटमेंट एंड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन डेली बेसिस. ठीक है, पूरे पिछले जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको बहुत अच्छे से यहाँ पे राइटर ने कंक्लूड कर दिया है. A teacher must be paid reasonable remuneration for her hard work. Remuneration is a good lexical resource. It's a good word, but again, you need to get the spelling right in order to avoid losing marks. Teachers are building blocks of an educated society. देखिए कितनी अच्छी लाइन है और कितने अच्छे वे में ये एक टीचर की इम्पोर्टेंस को डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है. तो इसी तरीके की लाइंस को यूज़ कर कर आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं. Thus, a very good connector like therefore. Thus, the solutions proposed must be implemented. ये एक जॉनरिक लाइन है. आप जब भी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस वाले ऐसे को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप इस लाइन को एज इज़ यूज़ कर सकते हैं. Thus, the solutions proposed must be implemented in order to bring about the desired changes so that more and more people are attracted to the profession of teaching. बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लियर, बहुत ही फ्लुएंट सा ये कंक्लूजन है, एंड इसके लिए बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे राइटर को. तो अब चेक करते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर राइटर ने अपनी टास्क अचीवमेंट करी या नहीं. उसके लिए लेट्स गेट बैक टू अ क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं. These days in many countries, fewer and fewer people want to become teachers, particularly in secondary schools. Secondary school जो वर्ड है राइटर ने एक बार भी मेंशन नहीं किया. इसका मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर टास्क अचीवमेंट नहीं हुई. What are the reasons for this and how could the problem be solved? जब सेकेंडरी स्कूल्स पर फोकस ही नहीं हुआ तो हमारे आंसर में हमने जो रीजंस दिए हैं वो कैसे फोकस करेंगे. दैट मीन्स क्योंकि हमने यहाँ पर अपने टास्क अचीवमेंट नहीं करी तो उसको हम यहाँ पर भी नहीं कर पाए. व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? हमने रीजंस एंड प्रॉब्लम्स को ज़रूर हाईलाइट किया है, साथ में सल्यूशंस भी दिए हैं, तो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हमने अपना टास्क अचीवमेंट कर लिया. आफ्टर दैट गिव रीजंस फॉर योर आंसर, इंक्लूड रेलिवेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस. आई थिंक इस पर्टिकुलर राइटअप में, एसे में ऑथर ने रेलिवेंट एग्जाम्पल्स तो दिए हैं लेकिन अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ नहीं लिखा है. सो यहाँ पर हम एक छोटा सा एक्सपीरियंस लिख सकते थे कि हमारे स्कूल टाइम पे जो हमारे इंग्लिश के टीचर थे वो कितने टैलेंटेड थे, कितने इंटेलिजेंट थे, पर वो एक छोटी सी गाड़ी लेकर घूमते थे, या फिर वो अक्सर एक ही शर्ट पहनकर स्कूल आते थे क्योंकि उनके पास उतने कपड़े नहीं थे, या वो इतने ज़्यादा रिच नहीं थे. तो ये सारी चीज़ें दर्शाएंगी कि कैसे एक टीचर की सैलरी बहुत कम होती है. हालांकि ये एक फिक्शनल एग्जाम्पल है
लेकिन ऑब्वियसली ये हमारे एक्सपीरियंस में से ड्रॉ की गई है। अगर हम ये एग्जाम्पल लिखते तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलते। तो यहाँ पर हमने अपनी टास्क अचीवमेंट अगेन 50% करी है, और हम इसको और बेटर कर सकते थे अगर हम अपने क्वेश्चन को और भी ज़्यादा ध्यान से पढ़ते। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखना है अपने ऐसे को अटेम्प्ट करते वक्त। रिमेंबर, वी नीड टू हैव एन इंट्रोडक्शन, we need to have a main body, and then we need to have a conclusive paragraph in the end. This is how you attempt your essay question. This is how you make sure कि आपको एक अच्छा बैंड मिले। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम एक और टाइप ऑफ essay के बारे में बात करेंगे। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।